हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ वाटर मॉलिक्यूल लुक्स अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हिसाब से पानी का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसके लुक के बारे में सोचना तो मूर्खता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री के हिसाब से हर मॉलिक्यूल का एक शेप और एक ज्योमेट्री डिफाइंड है, और ये स्ट्रक्चर, ये जो शेप और ज्योमेट्री है, ये हमने कुछ कैलकुलेशन करके प्रेडिक्ट किए हैं। तो सिमिलर वे में पानी के मॉलिक्यूल का भी एक शेप और एक ज्योमेट्री है। तो पानी के मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री क्या बताता है, उसको आज इस सेशन में हम मॉडल के साथ समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पानी के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को बनाया है। वाटर के मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इसी को हम बोलते हैं वाटर, और इसमें 2:1 का रेशियो हमेशा आपको मिलता है। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 ऑक्सीजन का एटम हमेशा मिलेगा। अगर मैं इस पानी के मॉलिक्यूल को, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि पानी के मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और उन लोन पेयर्स को मैं इस रेड बबल से ऐसे दिखा रहा हूं। तो इस रेड बबल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। और ये जो ऑक्सीजन का एटम है, ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड पेयर के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये बॉन्ड बना करके ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम, और ये दोनों जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर बबल्स ड्रॉ किए, ये क्या है, इसके लोन पेयर। और ये लोन पेयर किसमें मौजूद है, तो ये है p ऑर्बिटल में। तो अब आप देखें कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बंधा हुआ है। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको केमिस्ट्री के हिसाब से या केमिस्ट्री के नजरिए से अगर हम देखें, तो केमिस्ट्री बोलती है कि वाटर के मॉलिक्यूल का एक शेप भी होता है और वाटर के मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री भी होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। वाटर के मॉलिक्यूल का शेप, इसका मतलब होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो शेप का मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी एटम अरेंज्ड है, उसका अगर हम 3D स्ट्रक्चर अरेंजमेंट उसका देख लें, तो वही उसका जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे उसका शेप। अब सवाल उठता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के आसपास कितने एटम हैं। तो भैया वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन, ये सेंट्रल एटम है, और इसके आसपास एटम की बात करें तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम है, एक ये और एक ये। तो इसमें लोन पेयर जो है, वो लोन पेयर के ऑर्बिटल को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम के साथ अगर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट देखूं, तो आप देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। आप इसमें से ये लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर हटा दीजिए, तो लोन पेयर के दोनों ऑर्बिटल आपने अगर हटा दिए तो वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐसा इस तरीके के शेप में दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंग्लिश के जो लेटर हैं वी के जैसा दिख रहा है। तो इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल के शेप की जहां पर बात आती है, तो हम कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कैसा है, वी शेप्ड या बेंट। कैसा, वी शेप्ड या बेंट। अब आइए इसी को हम मॉलिक्यूलर मॉडल से समझ लें। तो ये यहां पर मैंने लिया है वाटर का मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आप देखें तो ये जो ब्लैक कलर का एटम है, इसको आप कंसिडर करें ये सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है। कौन सा, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। और सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो आपको पर्पल कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम और ये एक हाइड्रोजन का एटम। और ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर भी हैं, ये रेड कलर के। तो ये एक लोन पेयर p ऑर्बिटल वाला, और ये एक दूसरा लोन पेयर दूसरा ऑर्बिटल वाला। अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। मतलब ये दोनों एटम ऐसे इस तरीके से अरेंज है, और ये लोन पेयर बिल्कुल इनके बीच में इस तरीके से अरेंज है। अब अगर मैं बोलूं कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या है, तो मुझे फिर इस लोन पेयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब मैं लोन पेयर को हटा देता हूँ, तो ये एक लोन पेयर मैंने निकाला, ये दूसरा लोन पेयर निकाला, तो आप देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा बन रहा है, एक वी शेप।
ये वी का जो शेप है उस वी शेप के जैसा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसी वी शेप की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बेंड भी हो गया है। तो इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल की जब शेप की बात आती है तो हम बोलते हैं कि इसका शेप कैसा है, वी शेप्ड या बेंड। ये तो बात हुई किसकी, शेप की। अब बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की। तो वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हमें बताती है, तो वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्चुअली क्या होता है, इट इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे यहां पर ये सेंट्रल एटम है, तो इस सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी एटम्स हैं वो एज वेल एज उसके आसपास जितने भी लोन पेयर हैं उन सबका 3D अरेंजमेंट अगर हम देखें तो उससे जो शेप निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये एक्चुअली ज्योमेट्री हम निकालते हैं काहे से, केमिस्ट्री के अंदर ज्योमेट्री निकाली जाती है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन किसका, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके हिसाब से उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। और यहाँ ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो है sp3। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको कितने टोटल फेस दिखाई देंगे, 4 फेस। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है इसमें एक फेस ये, 2 फेस ये, तीसरा फेस है सामने वाला और चौथा ये नीचे वाला। तो इस तरीके से 4 इसमें फेस होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर ज्योमेट्री की बात करें तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो आइए अब हम इसको समझते हैं एक मॉलिक्यूलर मॉडल से। तो अभी हमने बात करी कि वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर निकालनी है तो उसमें हमें एटम्स और लोन पेयर सबको काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ वापस ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें ये ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर भी हैं। तो ये मैंने एक लोन पेयर यहाँ पर लगा दिया और दूसरा लोन पेयर मैंने ऐसे लगा दिया। अब आप देखें कि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसके मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास हाइड्रोजन एटम भी आ गए और ये 2 लोन पेयर भी आ गए। अब इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि ये लोन पेयर और एटम सब आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, तभी ये मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं रख करके देखूं तो आप देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा एज्यूम करने का कहूंगा कि ये जो 2 एटम है और एक लोन पेयर है, इसको अगर मैं नीचे टिका दूं तो नीचे एक त्रिकोण बन रहा है और इस त्रिकोण के सेंटर में ऑक्सीजन एटम है और ऊपर ये लोन पेयर है। तो इन सबको मैं आपस में जोड़ दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल शेप जैसा दिखाई दे रहा है। टेट्राहेड्रल कैसे, तो इसी का मैंने एक मॉलिक्यूल मॉडल, एक और मॉडल यहाँ पर रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वाटर के मॉलिक्यूल का ये बिल्कुल ऐसा है। इसमें देखिए 4 फेस है, एक फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये और चौथा फेस ये। नीचे का जो फेस होता है वो ट्राइंगल जैसा होता है और 3 ट्राइंगल ऊपर से साइड में उसको कवर करके रहते हैं। तो यहाँ पर 4 फेस आपको दिखाई दे रही है, इसलिए कैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, मतलब 4 फेज वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री के हिसाब से वाटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वी शेप। उसमें हम ये लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री की बात करें तो फिर ये लोन पेयर हमें इंक्लूड करना पड़ेंगे और लोन पेयर इंक्लूड करेंगे तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।